हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ एक साल गुटखा चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है। अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। Biggest blockbuster available online only on Eros now. वारदात से बचना है तो देखिए वारदात सिर्फ आज तक पर। जनवरी 1982। उस दिन तक बॉम्बे पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे लोग याद रखते। मुझ में ही खुजली थी इतिहास बदलने की। मेरा नाम मनिया सुरभि। मैं एसीपी आफाक बागरा। इतिहास मैंने बदला था। उस दिन तक बॉम्बे पुलिस के हाथ कायदे और दायरे ने बांध रखे थे। मैंने वो हाथ खोल दिए। ये कहानी उस पहले पुलिस इनकाउंटर की है। मनोहर, 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 क्वेश्चन नंबर 5। साहब। यस।
काय रे मनोहर, कसा आहेस? बरं आहे. परीक्षा झाली? हा झाली. पेपर कसे गेले? चांगले गेले. अरे कब तक मुंह लटका के रहेगी? तेरे चेहरे पे सिर्फ हंसी अच्छी लगती है. ये ले. बात मत कर मुझसे. थोड़ी मदद नहीं कर सकता था? एक आंसर ही तो पूछा था. जो गलत है वो गलत है और मैं कुछ गलत नहीं करता. एक बात बता, 4 साल से हम लोग एक साथ में हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं. एक भी बार अपने घर लेके गया है या कभी आई से मिलवाया है? उसमें कुछ गलत नहीं है. अरे टाइम आने पर ले जाऊंगा बाबा. हाँ, टाइम आने पर ले जाऊंगा. अभी अपनी फैमिली से मिलवाया नहीं है, मेरी फैमिली से पता नहीं कब मिलेगा. मिलूंगा और मिलवाऊंगा भी. पहले तेरे चेहरे से ये मायूसी हटा और झगड़ा बंद कर. झगड़ा तभी होता है जब दर्द होता है. और दर्द तभी होता है जब प्यार होता है. पता है? ये ले खा. मनोहर, अगर मैं तेरी आई को अच्छी नहीं लगी तो फिर भी शादी करेगा मुझसे? कोई चांस नहीं. आई की पसंद मेरी पसंद. आई. मनोहर, ही विद्या, मी सांगितलं होतं ना. हो शुभ जयंतीच्या शुभेच्छा. कितने शुभ दिन पर हमारे घर आई हो. आओ आओ. मेरी मनिया की किस्मत अच्छी है. काय रे मनिया, एवढी गोड पोरगी तुझ्या बरोबर काय करते? काय करते म्हणजे? लव करते. और कैसे नहीं मिलती मनिया को ये? हाँ, इस घर में 2 ही चीज तो स्पेशल है, आई का चिकन और आई का चिकना. दादा, तू तो शहर से तड़ीपार है ना? कसला तड़ीपार? हाँ, वो साला भटकर के आदमी को ठोका, 2 रिप टूटा और मैं तड़ीपार. तेरे पीछे से भाट करके छोकरे लोग रोज आकर परेशान करते थे, तेरा पता पूछते थे. कब तक कैसे चलेगा भार्गव? कब खत्म हो जाएगा ये लफड़ा? ये बगाई, सब खत्म हो जाएगा. एक बार भटकर को ठोका ना, सब खत्म. फिर तू काय को इतना टेंशन लेती है? मनिया की शादी का टेंशन लेना. वंटा शादी मनाएगा इधर. 3 दिन तक चाली में लाइटिंग और हर रात चाली में पिक्चर. वो तुम्हारा सगा भाई होता तब भी तुम यही कहते. सौतेला हुआ तो क्या हुआ? बचाओ उसे, वो मर जाएगा. मनोहर, प्लीज सेव हिम. जो आज हुआ मैं बचपन से देख रहा हूं. मेरा सौतेला बाप रोटी खिला सका या नहीं, मार जरूर खिलाता था. और आई मुझे बचाते बचाते खुद को बचाना भूल गई. इसीलिए कॉलेज और पढ़ाई मेरे लिए बहुत जरूरी है. उस दिन मैं तुम्हें आंसर दिखा सकता था, लेकिन मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिससे मेरी इस उम्मीद पे आफत आ जाए. एक बार पास होकर अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर पलट के देखूंगा भी नहीं. फिक्र मत करो मनोहर, सब ठीक हो जाएगा. क्या मनोहर, तू आज के दिन भी लेट हो गया? अरे बाबा, रिजल्ट से आज मंदिर गया था.
आजोबांचा आशीर्वाद घ्यायला. काय तरीका है, आई बाबा आने वाले हैं. पहले रिजल्ट्स. तुझे उन्हें मिलना है. हाँ मिलूंगा बाबा. हे विशाल. अरे रोल नंबर 118 मेरा स्कोर बताना. आप देखिए बताता हूँ अभी. 302 दफा 302. क्या रे रिजल्ट देख के क्या उखाड़ लेगा तू हैं? तेरी कलम में चढ़े स्याही साफ क्यों ना हो, लेकिन तेरी रगों में गंदा खून बह रहा था. मैंने क्या किया सर? अपने भाई के साथ मिलकर मर्डर नहीं किया तूने? मैंने नहीं किया सर. आप मार क्यों रहे हो? सबके सामने मार खाते हुए शर्म आ रही है तुझे? मर्डर करते हुए शर्म नहीं आई थी? देखिए सर, आप सही नहीं कर रहे. पुलिस वाले का हाथ पकड़ता है तू? पुलिस वाले तेरी ये मजाल. ये क्या हो रहा है बेटा? कौन है ये? आई पता नहीं आई. खोलो इसको. साहब प्लीज छोड़ दो मुझे. मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की ताकि आपके जैसा बाल बच्चे वाला अच्छा आदमी बन सकूं. प्लीज. अच्छा आदमी? अरे देखो किसने कहा कि मैं अच्छा आदमी हूँ रे? अरे मुझे तो मेरे बच्चे भी कमीना समझते हैं. सब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. प्लीज प्लीज. मैंने कोई गलती नहीं की. सही कह रहा तू. तूने कोई गलती नहीं की. गलती तो तेरे बाप ने की है. साले ने दोनों बार चूतिए पैदा किए हैं. अरे ठोको 320 पर. तेरा गेम खत्म हुई. पवार. जी साहब. गाड़ी साइन हॉस्पिटल लेना. ठीक है साहब. तुम सबने धोखा दिया. खाकी की इज्जत करता तो आज खाक में नहीं मिलता. खाक में तब मिलूंगा ऑफिसर जब राख बन जाऊंगा. जान अभी बाकी है. जितनी भी गोलियां मारी तूने सबकी सब काम छोड़ निकली. कमाल है. जिस्म से आधा खून बह गया लेकिन फिर भी तेरी चर्बी नहीं गई. वैसे हर किसी के मुकद्दर में उसके हिस्से की सांसें लिखी होती हैं, लेकिन अब तो तेरे हिस्से का मुकद्दर ही खत्म. पहले उमर कैद वालों को बाहर निकाल. चलो उतरो. पहला दिन है ना, भूख नहीं लगेगी. तेरी रोटी तेरी प्लेट में बेकार जाए उससे अच्छा शेख मुनीर के पेट में जाके डका रहा है. तेरा नमक खाया ना तो जान बचानी पड़ी, वरना तू भी अपने भाई के साथ इस टेबल पर राम और श्याम की तरह पड़ा होता.
एक बात याद रखना, जेल में लड़ना, मरना, मारना सब माफ है, मुंह खोलना माफ नहीं है। जेलर के सामने मुंह मत खोलना, समझा? बता इनमें से कौन था? पता नहीं, मैंने चेहरा ठीक से नहीं देखा। जेल में आए एक दिन हुआ नहीं, यहाँ के उसूल सीख गया तू? सर जी, आपका स्वयंवर अगर खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? इन सबको छोड़ दो और पोतिया को अंडा सेल में डाल दो। मुनीर, थैंक यू। थैंक यू बोलने में इतनी जल्दबाजी मत कर। 2 बॉटल ओल्ड मैन रम, तुझे और तेरे भाई को मारने की कीमत। बाहर किसको मारा है तू? किसी को नहीं, मैं निर्दोष हूँ। हमें साले जेल में निर्दोष और रंडी खाने में निरोध, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि एक बोतल तो उसे मिल गई। अब 4 हफ्ते में पोतिया बाहर निकलेगा अपनी दूसरी बोतल के लिए। यानी कि तेरे पास 4 हफ्ते हैं जीने के लिए और उसके पास पीने के लिए। नहीं, मेरे पास 4 हफ्ते हैं तैयार होने के लिए। साला तुझे कौन तैयार करेगा? तू। मैं क्यों करूंगा? क्योंकि तूने मेरा नमक खाया। तू अगर ऊपर नहीं गया ना तो एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। कब है शादी? अगले महीने, लेकिन मैंने हाँ नहीं की। क्यों? किसका इंतजार है? तेरा मनोहर। तू नहीं चाहता मैं तेरा इंतजार करूं। करना होता तो पूछती नहीं। और अगर आज तू यहाँ ना होता तो पूछना ना पड़ता। तो क्या मेरी गलती है कि आज मैं यहाँ हूँ? तो तू क्या कहना चाहता है? जो हुआ मेरी वजह से हुआ। जब तू जानती है तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है? तू झगड़ा कर रहा है या छुटकारा पा रहा है? जिस चीज के लिए तू यहाँ आई है वो कर रहा हूँ। तुझे आजाद कर रहा हूँ। आजादी तो हम दोनों की किस्मत में नहीं है। उम्र कैद तुझे हुई है और सजा मैं भुगत रही हूँ। अरे कौन सी सजा? खुली हवा में सांस लेने की, किसी और मर्द के साथ घर बसाने की, जो सपने हमने देखे थे किसी और के साथ गुजारने की। हाँ, तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ? हाँ कह दे। मनोहर, तेरा रिजल्ट अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाम भाई। सलाम। बनिया देख, ये है वीरा। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम भाई। साले में इतना मसल है कि किसी को भी मसल सकता है। पोतिया से लोग सिर्फ डरते हैं, लेकिन इससे डरते हैं और इज्जत भी करते हैं। अगर तुझे कोई तैयार कर सकता है तो वो है वीरा। क्या चाहिए? मैं तेरे से सीखना चाहता हूँ। सभी सीखना चाहते हैं, लड़ना मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं करता। तू जो बोलेगा मैं करूंगा। गुरु को बड़ा उसका शिष्य बनाता है। अगर एकलव्य ने अंगूठा नहीं काटा होता तो द्रोणा को कोई थोड़ा याद रखता। मैं तेरा एकलव्य बनने को तैयार हूं। उसने अंगूठा काटा था, मैं तेरे लिए हाथ कटवाऊंगा। क्या बोलता है? तो समझते को तेरा द्रोणा मिल गया।
का मानना है कि जीत या हार छोड़ो, शान से खेलो। अपना मानना है कि शान की माँ की आंख, यहां जान से खेलो। जान लो या जान दो। येरवड़ा का नवा बाप बनिया सुरवे। आदमी को इंसान बनने से पहले जानवर बनना पड़ता है। मैंने उल्टा रास्ता अपनाया। जानवर तो तू हमेशा ही था, इसलिए तो आज कुत्ते की मौत मर रहा है। सब पुलिस की मेहरबानी है। मुजरिम माँ के पेट पे कम, पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बनते हैं। मैं पोतिया को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत तो तेरी लेने की फिराक में हमेशा थी मनिया। नसीब वाला है तू कि जिंदगी ने कुछ दिन और तुझसे इश्क फरमाया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे लगा कि तू सिर्फ धोखे से गोली मारने वाला कायर है, लेकिन तू तो शायर भी निकला। जब मैं जेल में जिंदगी से इश्क फरमा रहा था तो तू क्या कर रहा था? उन दिनों मस्तान गैंग पूरी मुंबई शहर की बजा रहे थे। हम पुलिस वाले बेबस थे क्योंकि कायदे और दायरे हमारी बजा रहे थे। लड़की ने स्टेटमेंट दिया? नहीं, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। बिठाओ इन्हें। कवर करना। चलो बाहर जाओ। यहां जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घबराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं और मेरे हस्बैंड लखनऊ से यहाँ पर हनीमून मनाने आए थे। हम लोग बाहर से मूवी देखकर वापस आए और मेरे हस्बैंड चाबी ले रहे थे, तभी वो दोनों गुंडे ऊपर से आए और मुझे बुरी नजर से देखने लगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूम में वापस आ गए। मैं बाथरूम में थी तभी मेरी आई किधर है?
वो हरामजादे दो थे। किसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग के सिवा कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मार ही डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? बेंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से बात करके आया कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं। तुम कहाँ वादे को लेके बैठे हो? कायरो जैसी बातें मत करो बेंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूँ कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेंडे साहब, इनकी तहजीब में भी तेजाब है। खैर, मुबारक हो। मतलब एक और धमाकेदार केस आपने यूं ही सॉल्व कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी इस बार। मतलब हादसा बीच बाजार हुआ है, इतने सारे गवाह होंगे आपके पास। वैसे भी हमारी पुलिस की काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं। शेर जब बूढ़ा होता है ना, कुत्ते भी भौंकने लगते। सादिक, तुम भी ताने मार लो, पर वैसे भी ये खबर जब तुम अखबार में छापोगे ना, तो ऐसे ही पुलिस की मोराल की धज्जियां उड़ने वाली है। किस मोराल की बात कर रहे हैं भेंडे साहब? पुलिस से ज्यादा मोराल तो हिजड़ों का है। वो तो फिर भी कुदरत से मारे हुए हैं। आपका क्या बहाना है? नसीहत देना आसान है सादिक, कुछ सोल्यूशन हो तो बताओ। सोल्यूशन है भेंडे साहब, आइए आइए। आपने शोले पिक्चर देखी? अब कहानी सुनाओगे? उसमें एक डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब? जुबैर और दिलावर हक सर, कांस्टेबल इम्तियाज के बेटे। हाँ, अब धर्मेंद्र और अमिताभ तो आपको मिलने से रहे, इन दोनों से काम चल जाएगा। हाँ, मिलेंगे। नाम क्या है बे तेरा? जुबैर इम्तियाज हक सर। दिलावर इम्तियाज हक सर। जीप में बैठो। मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे शहर को साफ करना है और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो उसमें सड़कों पे साबुन का पानी नहीं, खून बहेगा। चलेगा। तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। वाह साहब, आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंजूर है या नहीं? सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना, सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादिक खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। इसी गलतफहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकूब और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। सलाम मियां। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पहला पर्चा। सादिक मियां, ये तो खुल्ला छाप दिया दोनों को। ये कहां की अकलमंदी है? भाई ये सच है। सच अकलमंद हो न हो, कम से कम झूठ की तरह बुजदिल तो नहीं। बुजदिली अक्सर लोगों को जिंदा रखती है। तुम्हारे मशवरे में छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो। भाई हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना, और मेरा फर्ज है खबर छापना। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो मुझे क्या होगा। भेंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें? नहीं मियां, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा। शिंदे, हेड ऑफिस से बाटला और याकूब लाला के नाम पे अरेस्ट वारंट निकालो। बेंडे, तुम्हारे बनी से एम्युनिशन इशू करवाओ। गाड़ी और फोर्स तैयार करो। वी हैव टू मूव फास्ट। दोनों की फोटो छपी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है। अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफवाक, आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं, इसलिए वो हरामी किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं। चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है? चल बेंडे। सबको हीरो बनना है। ये अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली है। चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है। सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भांड जरूर रहते हैं। मतलब 11 बजे 2 बजे करना क्या है? 12 से 3 तू संभाल। बेटे 3 से 6 तू संभालना। 6 से 12 मैं संभालता हूँ। क्या हुआ? जाने दे चल। क्यों बे याकूब? तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता। असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे, तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या, जो मेरे इलाके में आके मुझसे बदतमीजी कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपेगी। कौन है तू? आफाक भागरान। इंस्पेक्टर आफाक भागरान। मेरे को लेने आया था। कैसे? पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा।
Soytar mi ठोकणार बस अच्छा सीक्वेंस था। किसी फिल्म वाले को बेच दे। मेडल नहीं मिला, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। पैसे और मेडल से भी बड़ी चीज मिली, तसल्ली। तसल्ली मिली कि मुंबई शहर की सड़कों पर अब एक कमीना कम था। एक को तूने अंदर डाला और रत्नागिरी जेल से 2 फरार होने की तैयारी कर रहे थे। क्या बोलता है? कीमा है? अरे हाँ रे, कीमा है। मैं नक्की बोलता हूँ मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा। सुनता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू, सूखा भिंडी, साला रोज का हो गया है। अरे यार भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों, तेरी बीवी ने आज तेरे को खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया। हेलो। खीमा अच्छा बनाती है तेरी बीवी, चख कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम्ब मिलेगा, और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। अहमद, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा के बाटला कहाँ है। बिंडे, तू फॉरेन स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है। गाड़ी निकाल रहे। सलाम सर।
के सारे क्लासेस चेक कर, ग्राउंड पर भी देख, ग्राउंड पे। तुम गलत करोगे, हम रोकेंगे। तुम गुनाह करोगे, हम ठोकेंगे। तुम हो तो हम हैं, और हमारा ये लफड़ा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देख साहब, लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते। ये बात अपने भेजे में डालते बाटला। ले जाओ इस हरामखोर को। सुनो, तुम्हें यह हक देने की इजाजत मुझे कानून नहीं देता, लेकिन तुमसे यह हक छीनने की इजाजत मुझे मेरा खुदा नहीं देता। ये लो, लो। और जो चाहे करो। तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों की कमजोरी हमारी फैमिली थी। बस तूने बेटे को बचाया और तू हीरो बन गया। मैंने भाई को बचाया और मैं जीरो बन गया। जेल से आने के बाद तू चाहता तो सुधर भी सकता था, लेकिन जो मजा और बिगड़ने में वो सुधरने में कहा। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। मेरी कहानी उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन वो चूतिया अमोलकर ने मेरा नाम FIR में लिखकर मुझे फंसाया। इसलिए बॉम्बे लौटते ही शहर के हर पुलिस स्टेशन पे FIR जमा करवाता गया। नहीं, उसके पहले मैं कहीं और गया। ए मुनीर, साला अब तक कोई काम किया नहीं, किसी गैंग के अंदर घुसे नहीं, और यहां पहुंच गए हम। क्योंकि मनिया मेरी जान, यहाँ सुहागरात मनाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। और वो देख, अरे वैसे भी मैं वो ब्रूस हूँ यार जिसने 8 साल से ली नहीं। अभी देख तो लेने दे कि ऊपर वाले का दिया हुआ पुर्जा अब भी काम करता है कि नहीं। अरे करेगा बेटा, जंग हथियारों को लगता है, इरादों को नहीं। हाँ यार, और वैसे भी यहाँ कमी मजनुओं की है, ले रहा हूँ कि नहीं। एक दिन के लिए, एक पल के लिए तेरी दुल्हन बनूं सिर्फ कल के लिए। इंतजारों का काजल लगा लो जरा,
इश्क के इस इतर में नहा लूं जरा एक दिन के लिए। दिल तेरा ले लेगी, जान तेरी ले लेगी, ईमान तेरा ले लेगी। ओ लैला तेरी, ओ लैला तेरी, ओ लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। ओ लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। एक नजर देखेगी, तीर तो फेंकेगी। एक नजर देखेगी, तीर तो फेंकेगी, मौसम बदल देगी। ओ लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख के ले ले। ओ लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख के ले ले। शीशाए दिल ये उछाले, तेवर है इसके निराले। देखे तो मदहोश कर दे, कभी कभी बेहोश कर दे, लुटते फिरे दिल वाले। ओ ना जाने क्या कर देगी, ओ लैला तुझे लुट लेगी, तुम लिख के ले ले। ओ लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख के ले ले। ओ लैला की नजरें नशीली, और हर एक अदा है रंगीली। ऐसी सेक्सी चाल है तोबा, हुस्न से माला माल है तोबा, उफ ये कमर लचकीली, कयामत ही कर देगी। ओ लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। ओ लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। दिल तेरा ले लेगी, जान तेरी ले लेगी। दिल तेरा ले लेगी, जान तेरी ले लेगी, ईमान तेरा ले लेगी। ओ लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख के ले ले। ओ लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। ओ लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। ए, चल पीछे कमरे में चल। हाथ छोड़, बोला ना चल। हाथ छोड़। ए, जब उसकी मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? रंडी है साली, और मंडी में रंडी की मर्जी नहीं होती। रंडी भी औरत है, और हर औरत की मर्जी होती है। तू क्या बड़वा इसका? पहली गलती तूने हाथ पकड़ के की, दूसरी हाथ उठाकर, तीसरी गलती करने की गलती मत करना, वरना इतना मारूंगा कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि कौन से जख्म से बाहर निकलूं। वाह, औरत बाबा आदम के जमाने से हम मर्दों की मार रही है। एक सेब को क्या तरसी, हमें जन्नत से बेदखल कर दिया। पलट के देखा जब बादशाहों को
तख्ते पलट गए। तेरा क्या होगा? तुमने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो जुबैर की मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मोहब्बत को कोठे पे नहीं कोठी में रखते हैं ताकि लोग जुर्रत कम और इज्जत ज्यादा करें। गलती उसकी नहीं है जुबैर, उसने हमारी हिफाजत की है। शुक्रिया। एक मिनट, मैं इस काम के पैसे नहीं लेता। कोई काम होगा तो बताना। ठीक, कल मोहम्मद अली रोड पे आ जा। मोहम्मद अली रोड पे कहाँ? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। जैसे 18 साल का हुआ 8 साल की लग गई। बस करना भड़ गया। काम मांगने जा रहे तेरे बाप का दहेज नहीं चूतिए। अब एक चूतिए जो भी है मांगने जा रहे हैं और मेरे बाप हाथ जोड़ता हूँ वहाँ कोई लफड़ा मत करना और ये ऊपर का बटन बंद कर, ज्यादा हीरो मत बन। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली बार चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। काम क्या करेगा? जो आप बोलो भाई, किडनैप, वसूली, डकैती, चोरी, हाफ मर्डर, रेप भी, अगर आइटम अच्छी हुई तो। काम क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। फसल बरसात सूखती है, बादल के गरजने से नहीं। फसल उगानी होती तो गांव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा भाई, हमें आपके साथ काम करना है बस। क्यों छोटे? जबान कुछ ज्यादा चलाता है। चाटने से चलाना अच्छा है। ये मेरा भाई है दिलावर। इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? क्या क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त बिकता। समझा इसको? अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। सिर्फ इसी गली में नहीं, बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबैर इम्तियाज अक्सर। लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। चल चल चल। मनिया, तेरे को बोला था ज्यादा होशियारी मत करना, अब लग गई ना। अब इस शहर में एक भी गैंग हम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं जाना किसी गैंग में, अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गैंग सिर्फ 2 लोगों से नहीं बनती। गैंग में होगा कौन? थैंक यू मैडम, मेहरबान कदरदान। आपके हाथों पिटेगा आज ये पहलवान। बस 5 रुपए, बस 5 रुपए में 5 मिनट की अपना खुन्नस निकालिए।
सुबह बीवी ने पकाया, बॉस ने ऑफिस में दिन भर सर खाया, बढ़ते दामों ने दिमाग हटाया, पड़ोसी को देखकर बीवी ने पल्लू गिराया, पगार से लेकर पेंशन की टेंशन, हर परेशानी की खुन्नस निकालने का यही है मौका। जाओ। टाइम अप, खत्म, हो गया। अब तू 10 मिनट के लिए हमारा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे अपनी गैंग में जमा करने आए। तुम दोनों के साथ में रहूंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा। अबे साले, जीना भी कोई जीना है। बाहर बंदर बनने से अच्छा तो तू जेल के अंदर ही था। कम से कम तेरी इज्जत तो थी। हाथ मत उठा गांडू, पैसे दिए। देख वीरा, तुझे इज्जत की रोटी खिलाऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन रोटी के साथ इज्जत जरूर दिलाऊंगा। क्या बोलता है? तेरे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखाया कि दोस्त और मौके बार बार नहीं आते। साले मारा क्यों? तेरे 10 मिनट खत्म। यह है क्या? जो शूटर है। नाम है कि गाली है? मजाक कर रहा था। आ बैठ। कुछ लेगा? दूध नहीं? आइसक्रीम? हे वीरा, बच्चे के लिए आइसक्रीम मंगाना। मस्करी हो गई? हाँ, अब काम की बात करें क्या? काम की बात? गोटियों से खेलने की उम्र में गोलियों से खेलेगा? बस बहुत हो गया। वरना वरना क्या? आई के पास जाके रोएगा? ठोक दूंगा। अबे चुतिए, तू ठोकेगा मुझे? ज्यादा बोलेगा ना तो खेलने के लिए तेरे पास गोटियां भी नहीं रहेगी गांडू। तेरी माँ की। दिखा दिया ना बचपना। बंदूक चलाने से पहले बंदूक संभालना सीख, नहीं तो गलत जगह पे फट जाएगी। मेरा बचपना तो देख लिया। हाँ, अब हुनर दिखाओ क्या? तेरे को खुद पे बहुत भरोसा है ना? हाँ है, क्योंकि मेरी बंदूक से निकली हर गोली पहले मुझे सलाम ठोकती है और फिर मेरे निशाने को। ठीक है वीरा, अंगूर दे। ये ले। चल दिखाओ ना। ए मनिया, क्या बक रहा है तू यार? इसका निशाना चुका तो तेरी किस्मत है, तू ही लाया ना इसे। अब या तो लंगूर फटेगा या अंगूर। ए पहलवान, आज तरबूज नहीं खा सकता था क्या? हाँ? यहाँ से नहीं। हे मनिया सुनना, अपने को शूटर चाहिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं क्या? हाँ? आराम से चोदू, आराम से। अरे पहली बार देखा मैंने, अंगूर फटा ऊपर, जूस निकला नीचे। चल पैसा निकाल। ठोक दूंगा। चल मरिया, चल।
कितनी बार बोला है तुम लोगों को, पूरा आगर बाजार भाटकर दादा का एरिया है। यहाँ भाटकर दादा की सिवा किसी को हफ्ता नहीं मिलेगा। वापस आ गए साले। तो मनिया सुरवे के लिए क्या जवाब है तेरा? मनिया सुरवे के लिए जवाब चाहिए तेरे को? हाँ? जवाब चाहिए तेरे को? हाँ? ये ले मेरा जवाब। अबे नहीं मिला। चल। कौन है बे तू? हाँ? मनोहर अर्जुन सुरवे, मनिया सुरवे। मुत्याना, आज के बाद जब भी तू मनिया सुरवे का नाम सुनेगा तो डर के मुंह देगा। मैं तेरे को हफ्ता देगा ना, हफ्ता देगा ना तेरे को। भाई देखो क्या लिखा है। क्या पढ़वा रहा है ज्ञानचो? पढ़वा रहा हूँ, पप्पू पाटिल की गांड फट गई है। उसने गोली चलाने वाले का नाम बताने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उसका नाम मनिया सुरवे है और इस नाम की दहशत पूरे दादर और अगर बाजार में आग की तरह फैल रही है। हाँ भाई, अब बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है? इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा? आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुरवे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी, लेकिन वो समझा ही नहीं, कुछ चला गया साला। अरे क्या नाम था उसका? सुरवे, भार्गव सुरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना, उसको भी अपने वो अमोलकर से 302 लगवाकर अंदर करवा दिया। और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया, किस्सा ही खत्म कर डाला। हिस्सा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुरवे, भार्गव सुरवे का छोटा भाई। तो मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल। काम करेगा? हाँ। वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। चल, हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। एक बात बता छोदू, तेरा नाम ज्ञानचो क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान बहुत चोदता है। अच्छा, तो आज कोई नया ज्ञान? सुनो, ज्ञानचो का नया ज्ञान। हर मर्द की जिंदगी उसके आइटम के पीछे घूमती है और हर आइटम के 3 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1, जब आइटम को पटाना हो तब तुम किशोर के प्यार भरे उम्मीद के गाने गाते हो।
ये शाम मस्तानी मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास। सही है। करेक्ट। आइटम मिल जाती है, तुम मुझसे खेल लेते हो, फिर चैप्टर 2 शुरू रफी साहब का। अबे चूती, जब आइटम मिल गई उससे खेल लिया तो रफी की क्या जरूरत है बे? अबे घोचू, दोबारा नहीं खेलना क्या? तब रफी के सुपर रोमांटिक गाने काम करते हैं, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात और तुम्हारी ऐश हर रात। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है मुकेश का, जब लड़की तुम्हें छोड़ के, तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तब मुकेश के दर्द भरे गाने तुम्हारे जख्म पर मरहम का काम करते हैं। और फिर क्या? फिर दोबारा किशोर, फिर नई आइटम आएगी, फिर नया रोमांस चालू होगा। यार किशोर रफी मुकेश का चक्कर तो चलता ही रहता है। Waiter! What the fuck is this? How can they use such language? एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग इस तरह की भाषा यूज ना करें, हमारे बाकी गेस्ट को प्रॉब्लम हो रहा है। वाह वाह वाह, वो अंग्रेजी में फक फक बोले तो ठीक है, हाँ, और हम शुद्ध हिंदी में गाली दे तो उसको प्रॉब्लम है। उस अंग्रेज की औलाद को जाकर बोलो बी इंडियन अब्यूज इंडियन। चल भाग बहनचोद भाग। कहाँ से आ जाते लोफर साले। Excuse me, gentlemen. Is there a problem? I'm the manager here. इसको बताता उसकी। सॉरी मैडम, हम लोग बस मजाक कर रहे थे। Enjoy your meal. Manya sunare, manya sun, भाई बोले 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 तो पीने का, भाई बोले 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 तो साला जीने का। मान्या सुनना रे, मान्या सुन, जाने कौन से मोड़ पे झूठ शहर अपने, लगी नींद में ठोकर टूट गए सपने, सूखे पत्तों की तरह हवाओं में उड़ने लगे, जहाँ मोड़ दिया किस्मत ने मुड़ने लगे, नशे में घुल रहा है दर्द ये सीने का, ए भाई बोले 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 तो साला पीने का। ए मान्या मान्या सुन, भाई बोले 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 तो पीने का, तेरा पापा भाई बोले 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 तो साला जीने का, साला जीने का, साला जीने का। बॉम्बे आने के बाद तू माँ से मिलने नहीं गया? अगर जेल से छूटा होता तो जरूर जाता, लेकिन जेल से भागने के बाद के रास्ते में माँ का घर नहीं पड़ता। माफी के पहले 2 अक्षरों में माँ है, क्या पता तुझे माफ कर देती? नहीं करती, क्योंकि मुझ में उसकी आखिरी उम्मीद थी।
और वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। यानी कि तूने राधा को भी खोया और यशोदा को भी? नहीं, राधा का संगम होना बाकी था। महसूस खुद को तेरे बिना मैंने कभी किया नहीं। अब जो हंसे हैं तो आंसू कोई ना हो, बस इश्क हो, बस इश्क हो। तुम यहाँ कब से आने लगी? जब से तुम नहीं आ सके। यहाँ मांगी दुआएं अक्सर मिल जाती है। हाँ, आज यकीन हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ मिलोगे। पुरानी आदत है तुम्हारी, उम्मीद जल्दी छोड़ देती हो। और झगड़ा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। झगड़ते तब है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ दर्द भी कम हो जाता है। झूठ कहते हैं। ये दर्द तब से कम नहीं हुआ जिस दिन से तुम किसी और की बीवी बनी। और अगर मैं कहूँ शादी के 1 साल बाद उसी की बेवा बनी तो तुम्हारा दर्द कम होगा? और उसके बाद? उसके बाद आई बाबा ने कभी जिद नहीं की और मुझे हाँ नहीं कहना पड़ा। अब तन्हा मुझे ना छोड़ना, ख्वाबों ने कहा चेहरे से अब ये मेरे, ये नजरें कभी ना मोड़ना। अब जो मिले हैं तो शिकवे गिले ना हो, बस इश्क हो।